श्याम भक्तों अब बात करते हैं छठवें संकेत की। श्याम भक्तों जब बाबा श्याम को हम अर्जी अरदास देते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि बाबा श्याम ने हमारी अर्जी अरदास को स्वीकार किया है या नहीं किया है। बाबा श्याम कौन से ऐसे संकेत देते हैं जिससे हमें समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में हमारी अर्जी अरदास पूरी होने वाली है। इसलिए श्याम भक्तों ये बेहतर होगा कि हम उस समय का इंतजार करें और इन संकेतों के जरिए समझ सके कि बाबा श्याम हमारी मनोकामना को अब पूर्ण करने वाले हैं। श्याम भक्तों आप में से बहुत सारे भक्तों की मनोकामनाएं हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरीके की चीजें बाबा श्याम से बोलना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं और अपने स्तर से वो बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए ये अर्जियां लगाते हैं। श्याम भक्तों नारियल वाली अर्जी, धागे वाली अर्जी और न जाने कितने तरीकों की अर्जी वो बाबा श्याम से लगा चुके हैं, परंतु अर्जी आज तक पूरी नहीं हुई है। बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं, बाबा श्याम हमारी मनोकामना पूर्ण कब होगी। परंतु श्याम भक्तों बाबा श्याम तो हमारे घर में विराजमान रहते हैं। वो हमें हमेशा संकेत देते रहते हैं और ये बताते रहते हैं कि आपकी अर्जी पूरी होने वाली है। वो दिन अब दूर नहीं जब आप खुशी से नाचने लगेंगे और बाबा श्याम में आपकी उसी प्रकार से आस्था हो जाएगी जिस प्रकार से और भक्तों की आस्था बढ़ जाती है और बाबा श्याम से आप भी कहने लगते हैं मेरा श्याम है, 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 मेरा श्याम है। तो चलिए श्याम भक्तों जानते हैं वो कुछ खास संकेत जिसके जरिए हमें ये पता चल जाएगा कि बाबा श्याम हमें कौन से ऐसे संकेत देते हैं। श्याम भक्तों अगर पहले संकेत की बात करें तो जब आप बाबा श्याम की पूजा पाठ मन से करते हुए बाबा श्याम का जब आप श्रृंगार करते हैं, जब आप बाबा श्याम को सजा देते हैं, श्याम भक्तों बाबा श्याम को सजाने के बाद यानी जगह जगह आप पुष्प लगा देते हैं और आप बाबा श्याम के मंत्रों का जाप करते हैं और बाबा श्याम से प्रार्थना करते रहते हैं, तो श्याम भक्तों तभी क्या होता है कि आपकी नजरों के सामने या पलक झपकने से पहले बाबा श्याम के पास से या नजदीक से एक पुष्प ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है और श्याम भक्तों ऐसे में आप क्या करते हैं, उस पुष्प को वहीं उठाकर वापस से रख देते हैं। तो श्याम भक्तों अगर इस प्रकार से आपके साथ कभी घटा हो या अब आपको याद आ रहा है कि ऐसी घटना आपके साथ घट चुकी है तो यकीन मानिए श्याम भक्तों बाबा श्याम अब आपकी अर्जी को जल्द से जल्द पूरी करने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं जब आपको वो खुशी मिलने वाली है जिसके बारे में सोच सोचकर आप बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। तो श्याम भक्तों ये जब होगा जब आप अपने घर में बाबा श्याम को विराजमान करने के बाद उनका फूलों के साथ श्रृंगार करते होंगे। श्रृंगार का मतलब ये नहीं है श्याम भक्तों कि जैसे कि खाटू धाम में श्रृंगार होता है वैसा श्रृंगार करना है। आप भले थोड़े से फूल लेकर आइए और बाबा श्याम की छोटी शीश वाली जो प्रतिमा है उस प्रतिमा पे जो बाबा श्याम ने वस्त्र धारण किए हैं उस वस्त्र के अंदर सिर्फ एक छोटा सा गुलाब भी लगा देते हैं तो बाबा श्याम की ये महिमा बन जाती है। इसके अलावा श्याम भक्त जहां बाबा श्याम बैठे हुए हैं उस मंदिर के आसपास ऊपर नीचे हर जगह पुष्प आपको रख देना है और श्याम भक्तों ये काम प्रतिदिन आपको करना है। अब श्याम भक्तों अब आप ये देखेंगे कि जितने दिन गुजर रहे हैं उनमें से जिस भी दिन आपके साथ ये चमत्कार हो जाए तो समझ लीजिए बाबा श्याम वहां पर प्रत्यक्ष विराजमान है। श्याम भक्तों अगर आपने ये मानने की कोशिश की ये तो सिर्फ हवा से गिरा है, ये तो सिर्फ ऐसे ही गिर गया है, ये तो मैंने ढंग से चढ़ाया नहीं था इसलिए गिर गया है, वैसे अगर आप मान लेंगे तो कुछ भी नहीं है। परंतु श्याम भक्तों पुष्प को इस प्रकार से चढ़ाइएगा कि वो आपके कारण से नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर श्याम भक्तों आपने पुष्प को ऐसे ही लूट चढ़ा दिया और आपका हाथ मंदिर से टच होकर फूल नीचे गिर गया तो श्याम भक्तों इसे चमत्कार नहीं माना जाएगा। हालांकि श्याम भक्तों आपने सही से फूल चढ़ाया और फूल अपने आप नीचे गिर जाए, एक गिरे या एक गुलाब की पत्ती तक गिर जाए तो बाबा श्याम का इसे चमत्कार आपको समझना चाहिए, बाबा श्याम का संकेत समझना चाहिए कि आपकी अर्जी फ्यूचर में स्वीकार होने वाली है। श्याम भक्तों अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। तो श्याम भक्तों दूसरा संकेत है बाबा श्याम आपको स्वप्न देते हैं, अर्थात जब आप बाबा श्याम की पूजा पाठ करते हैं, दिल से पूजा पाठ करते हैं तो सपने में आकर बाबा श्याम आपको कोई ना कोई संकेत देते हैं। बाबा श्याम आपको वो इशारा देते हैं, बाबा श्याम कहते हैं तेरी अर्जी पूरी होने वाली है। ये सपने में आकर बाबा श्याम नहीं बोलेंगे। श्याम भक्तों बाबा श्याम का इशारा कैसा होता है जब बाबा श्याम से जुड़ी हुई चीजों को आप सपने में देखने लग जाते हैं। जैसे कि श्याम भक्तों बाबा श्याम का जो चमत्कारी बागा है वो आप सपने में देख रहे हैं कि आपको कहीं मंदिर से कोई पुजारी दे रहा है
या किसी भी प्रकार से बाबा श्याम की छवि नजर आ रही है या खाटू धाम जाते हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो श्याम भक्तों ये दूसरा संकेत है। बाबा श्याम इस प्रकार से अपने भक्तों को संकेत देते हैं और ये बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूं और तेरी मनोकामना जल्द पूर्ण करने वाला हूं। तो श्याम भक्तों ये दूसरा संकेत है। अब श्याम भक्तों ऐसे कई सारे संकेत है जो मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। बहुत सारे श्याम भक्त बीच में वीडियो को स्किप कर देते हैं या छोड़ देते हैं। श्याम भक्तों ये काम भी आपको नहीं करना है। और श्याम भक्तों बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बातें मैं हमेशा बताते रहता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी अभी कई सारे संकेत है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। श्याम भक्तों अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत श्याम भक्तों कौन सा होता है? श्याम भक्तों तीसरा संकेत ये होता है जब आपकी जीवन बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रही होती है, जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। मान लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, रुपए पैसे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कोई आसपास में कोई मदद नहीं कर रहा और आप इधर उधर से कर्ज लेने के लिए परेशान है, कर्ज लेना चाहते हैं परंतु कर्ज भी कोई नहीं दे रहा है। परंतु श्याम भक्तों होता क्या है, अचानक से आपके काम बनने लग जाते हैं या जिस काम को आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये काम होगा और वो काम आपका हो जाए, तो ये भी बाबा श्याम की कृपा है। हालांकि श्याम भक्त हो सकता है वो बात आपके लिए छोटी सी हो कि ये तो होना ही था, इसके लिए तो मैंने इतना काम किया, इतनी मेहनत की, ये काम तो हो ही जाना था। परंतु श्याम भक्तों एक कहावत भी है कि आप प्रयास तो करते हैं परंतु उसके साथ नसीब का होना बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपका नसीब आपके साथ नहीं है तो आपके काम नहीं बनते। श्याम भक्तों अगर बाबा श्याम का साथ है तो नसीब भी आपका बिगड़ा हुआ काम बना देती है। तो श्याम भक्तों अगर बिगड़ा हुआ काम अचानक से बन जा रहा है, अचानक से जो चीज चाहिए वो मिल जा रहा है और जिस चीज के लिए आपने सोचा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है और वो अपने आप काम बनते हुए चले जा रहे हैं, तो श्याम भक्तों ये सब बाबा की कृपा से हो रहा है। तो श्याम भक्तों ये हमारा तीसरा संकेत था जो बाबा श्याम अपने भक्तों को देते हैं। अब श्याम भक्तों बात करते हैं चौथे संकेत की। श्याम भक्तों चौथा संकेत ये होता है जब हमारे मन में पूर्ण शांति आ जाती है, यानी जब हम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे, जब हमारे जीवन में कठिनाइयां थी, परंतु जब भी हम खाटू धाम होकर आते हैं, बाबा श्याम से मिलकर आते हैं और जब भी हम बाबा श्याम की पूजा करते हैं तो हमारे काम तो बनते ही बनते हैं। जिस प्रकार से हमने तीसरे संकेत के बारे में बताया, यहाँ पे आपके मन में पूर्ण शांति होगी, आपके परिवार में पूर्ण शांति होगी और बिना किसी कारण से आपका मन बहुत ही हल्का महसूस होगा। यानी जो भी मन में इतनी टेंशन थी, इतनी चिंता थी कि आगे क्या होने वाला है, अब वो सब कुछ आप महसूस नहीं कर रहे, बिल्कुल रिलैक्स होके अपना काम कर रहे हैं, बिंदास अपना सारा काम कर रहे हैं। तो समझ लीजिए ये सब बाबा श्याम का ही प्रभाव है, ये सब आपकी पूजा पाठ का प्रभाव है और बाबा श्याम का ये संकेत है कि जो अर्जी आपने दी है, भले ही वो नारियल वाली अर्जी हो या भजन मंत्र शक्ति चैनल के द्वारा अर्जी दी गई हो, जो कि हम श्याम दरबार में जाकर बाबा श्याम के समक्ष भक्तों का नाम लेकर बोल देते हैं, उस समय आपने अर्जी दी हो और इससे आपकी मन को बहुत शांति मिल रही है, तो श्याम भक्तों ये चौथा संकेत हो सकता है। जब मन को शांति मिले, मन को पवित्रता मिले और मन को और मोटिवेशन मिले, तो ये बाबा श्याम का चौथा संकेत हो ही सकता है। अब श्याम भक्तों बात करते हैं पांचवें संकेत की कि बाबा श्याम पांचवा कौन सा ऐसा संकेत देते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि आगे बाबा श्याम हमारी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। श्याम भक्तों पांचवा संकेत जो होता है जब आप बाबा श्याम से जुड़ जाते हैं और बाबा श्याम की पूजा पाठ बड़े ही निष्ठा पूर्वक करते रहते हैं और उसके बाद श्याम भक्तों आपके गुणों में परिवर्तन होने लगता है, अर्थात जो आपके अवगुण थे अब वो सद्गुण की तरफ होते हुए चले जा रहे हैं। अर्थात आप पहले गुटखा खाते थे, तंबाकू खाते थे, नॉनवेज खाते थे और ऐसे बहुत सारे काम करते थे जो आपको नहीं करना चाहिए था। उसके बाद हम मस्त वाला बेवरा हो गए। अब वो काम धीरे धीरे करके एक एक करके वो सारे काम समाप्त होने लगे हैं। ऐसे ही यूट्यूब देख रहे थे तो किसी भाई ने बनाया था बाबा के ऊपर रील, जो हमको दिख गया और रील दिखने के बाद हम बाबा के बारे में सब कुछ जाने, A to Z जानकारी लिए। उसके बाद बाबा को देखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगा और अब आप धार्मिक प्रवृत्ति के बनते हुए चले जा रहे हैं और बाबा श्याम में रमते हुए चले जा रहे हैं। तो श्याम भक्तों ये बाबा श्याम की शक्ति का ही प्रभाव है, ये बाबा श्याम का संकेत ही हो सकता है जिससे बाबा श्याम आपको ये बता रहे हैं
वो सदैव आपके साथ है और आपको वो सही मार्ग पर ला रहे हैं। बाबा श्याम कभी भी आकर आपसे ये नहीं कहते कि तुम गुटखा खाना छोड़ दो, तुम सिगरेट पीना छोड़ दो या तुम शराब पीना बंद कर दो। परंतु श्याम भक्तों, जिस भक्त को ये बात समझ में आ जाती है, जो भक्त इसे जीवन में उतार लेता है, बाबा श्याम उनको संकेत देते हैं, बाबा श्याम उन्हें संदेश भेजते हैं, भले ही वो जरिया किसी भी तरह का हो। श्याम भक्तों, हम वीडियो के माध्यम से आपको ये बातें बता रहे हैं, हो सकता है ये बाबा श्याम का ही संदेश हो आपके लिए कि अगर आपने ये कर्म करने छोड़ दिए हैं और अब आप धार्मिक प्रवृत्ति के होकर बाबा श्याम में रम रहे हैं और खुशी पूर्वक बाबा श्याम के जयकारे लगा रहे हैं, तो ये बाबा श्याम का संकेत है कि बाबा श्याम आने वाले समय में आपने जो बाबा श्याम से अर्जी लगाई है, अरदास लगाई है, उस इच्छा को वो पूरी करने वाले हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की महिमा बहुत ही निराली है। ये बाबा श्याम का 5वां संकेत है कि अगर बुरे कर्म छूट गए तो बाबा श्याम आपसे प्रसन्न है। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं 6वें संकेत की। 6वां संकेत क्या है जिससे हमें ये पता चलता है कि बाबा श्याम हमारी अर्जी पूरी करने वाले हैं? तो श्याम भक्तों, 6वां संकेत ये होता है, जब हम घर में बैठे रहते हैं और बाबा श्याम का ध्यान करते रहते हैं, बाबा श्याम से जुड़ी हुई चीजें हमारे समक्ष आती रहती हैं। इसके अलावा हमारे मन में एक ही विचार ज्यादा आता है कि हमें खाटू धाम जाना है, बाबा श्याम के दरबार जाना है, एक बार तो श्याम बाबा से मिलकर आना चाहिए। वो तो हारे हुए के सहारे हैं, वो तो काम बना देते हैं। बाबा श्याम के लिए अर्जी वाला नारियल तैयार किया है, इस नारियल को लेकर खाटू धाम में बांधना है या किसी भी श्याम बाबा के मंदिर में बांधना है, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा श्याम इच्छा कैसे पूरी करेंगे, किस तरह से पूरी करेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और तभी भजन मंत्र शक्ति का एक वीडियो आपके पास आ जाना और उस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाना, इस अर्जी वाले नारियल को किस प्रकार से आपको खाटू धाम में बांधना चाहिए, बाबा श्याम की पूजा कैसे करनी चाहिए, बाबा श्याम की तस्वीर को अपने घर में किस प्रकार से लाना चाहिए, बाबा श्याम की छोटी शेष वाली प्रतिमा को अपने घर में रहने से पहले बाबा श्याम की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। अगर ऐसी बातें आपके समक्ष आने लगती है या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बाबा श्याम की महिमा के बारे में बता रहा है और आप उसे सुन रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं, अरे ये सब तो मैं जानता ही हूँ, ये सब सुन के क्या होगा, बाबा श्याम को तो मैं जानता ही हूँ। इसके अलावा श्याम भक्तों, लंबे समय से खाटू धाम नहीं जाना, परंतु खाटू धाम जाने की लालसा होना। आप बाबा श्याम से बार बार यही बोलना कि बाबा श्याम खाटू धाम बुला लो, खाटू धाम बुला लो। तो श्याम भक्तों, हो सकता है ये बाबा श्याम का 6वां संकेत हो आपके लिए। बाबा श्याम आपके मन में इस कदर रम चुके हैं, बस चुके हैं कि बाबा श्याम आपको बार बार ये संकेत दे रहे हैं कि तुझे खाटू धाम आना चाहिए और एक बार आके मुझसे जरूर मिलना चाहिए। तो श्याम भक्तों, होता क्या है, कोई भक्त आपके पास आकर ऑफर करता है, चलो खाटू धाम चलते हैं, बाबा श्याम से मिलकर आते हैं। श्याम भक्तों, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपसे आकर कहता है और आप उसको खाटू धाम जाने से ये टाल देते हैं कि मैं जाऊंगा पर अभी काम है, ये है वो है, और उस व्यक्ति ने आपको ये ऑफर किया है, तो समझ लीजिए श्याम भक्तों, जो अर्जी आपने बाबा श्याम से लगाई है, ये बाबा श्याम का ही संकेत हो सकता है कि बाबा श्याम इस माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो आपकी अर्जी अरदास को जल्द पूरी करने वाले हैं। अब श्याम भक्तों, खाटू धाम कब जाना है कब नहीं जाना है, ये तो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि बाबा श्याम कभी ये नहीं कहते कि आप खाटू धाम नहीं आना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा श्याम की इच्छा होती है तभी कोई खाटू धाम आ पाता है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक आप खाटू धाम नहीं जा पाते हैं। जब तक आप अपनी इच्छा मन से नहीं बनाएंगे, अगर आपके पास रुपए पैसे होते हुए भी आप खाटू धाम नहीं जा रहे हैं, तो बाबा श्याम नहीं बुला रहे हैं, बल्कि आप खुद ही नहीं जा रहे हैं खाटू धाम। और हर बार ये कहकर टाल देते हैं, बाबा श्याम का नाम लेकर टाल देते हैं कि बाबा श्याम तो हमें बुला ही नहीं रहे हैं, हमें 1 साल हो गया 2 साल हो गया, बाबा श्याम तो हमें बुलाते ही नहीं है। परंतु श्याम भक्तों, अगर आपकी आर्थिक स्थिति डमाडम है, यानी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उसके बाद भी आप खाटू धाम नहीं जा पा रहे हैं, तो श्याम भक्तों, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बाबा श्याम ने आपको इतना सामर्थ्यवान नहीं बनाया है कि आप खाटू धाम आकर बाबा श्याम के समक्ष धूप लगा सके। परंतु श्याम भक्तों, अगर आप में जज्बा है, आप ये चाहते हैं कि मुझे खाटू धाम कैसे भी करके जाना है,
तो श्याम भक्तों अगर ऐसे जज्बा के साथ अगर बाबा का ध्यान करते हैं तो बाबा आपके लिए इंतजाम कर देते हैं। जानते हैं कैसे इंतजाम करते हैं? आप फ्री में खाटू धाम आ सकते हैं, फ्री में धर्मशाला में रह सकते हैं, फ्री में बाबा के दर्शन कर सकते हैं और फ्री में वापस ही आ सकते हैं। श्याम भक्तों बाबा श्याम का दरबार भले ही खाटू धाम में है, परंतु बाबा श्याम की बहुत सारी जगह जगह ऐसे भव्य मंदिर है जहां से भक्तजन जो निशुल्क बाबा श्याम के भक्तों के लिए बस यात्रा का आयोजन करते हैं, यानी श्याम मंदिर से लेकर खाटू धाम तक की यात्रा का ऑर्गेनाइज करते हैं, सब कुछ अपने खर्चों पर करते हैं। तो श्याम भक्तों ऐसा कभी मौका मिल जाए जब आपको फ्री में यात्रा मिल जाए तो श्याम भक्तों इसे 7वां संकेत समझ लेना, यानी आपकी तीव्र इच्छा थी परंतु आर्थिक स्थिति खराब थी, बाबा श्याम ने आपको एक माध्यम दिखाया और उसमें भी अगर आपने बहाना ढूंढ लिया तो श्याम भक्तों यकीन मानिए फिर बाबा श्याम ऐसे लोगों को कोई संकेत नहीं देते। बाबा श्याम आपको बार बार संकेत देते हैं परंतु पहचानना आपका काम है। पहले आपके पास आर्थिक समस्या थी, अब जब बाबा श्याम आपको फ्री में खाटू धाम ले जाना चाहते हैं तब आपके पास समय की समस्या है। श्याम भक्तों समस्या तो जीवन में रहेगी रहेगी, समस्या का कोई अंत नहीं है, परंतु जिसने श्याम बाबा को मान लिया उसका समस्या क्या ही बिगाड़ सकता है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। श्याम भक्तों इन संकेतों को ध्यान में रखकर बाबा श्याम की आराधना करे, पूजा करे और बाबा श्याम की कृपा को महसूस करे। बाबा श्याम अपने भक्तों को समय समय पर इसी प्रकार से संकेत देते रहते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण संकेत है 8वां संकेत। श्याम भक्तों 8वां संकेत है जब आप पूजा पाठ करते हैं, हर रोज आपके दीपक में फूल बनते हैं और दीपक में अगर आपका फूल बनता है तो तरह तरह के संकेत होते हैं। कभी त्रिशूल बन जाता है, कभी फूल बन जाता है, कभी चक्र बन जाता है, तो कभी दिल का शेप बन जाता है। तो श्याम भक्तों ये तो बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि दीपक में हर बार फूल नहीं बनता और जिसके यहाँ बार बार फूल बनता है तो समझ लीजिए आपकी भविष्य में आपकी अर्जी अरदास पूरी होने वाली है। बाबा श्याम की कृपा और महिमा आपके परिवार पर बनी हुई है। हालांकि श्याम भक्तों सभी देवी देवता की कृपा बनी रहती है, बाबा श्याम के अलावा सालासर बालाजी, संकट मोचन हनुमान का भी आशीर्वाद बना रहता है। श्याम भक्तों जो वो दीपक चलता है सभी देवी देवताओं को समर्पित होता है, तो किसी एक देवता के लिए हम ये नहीं कहेंगे, वो सभी देवी देवता के साथ बाबा श्याम का आशीर्वाद भी आपको उस दीपक के जरिए मिल जाता है। तो श्याम भक्तों इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ आप समझ चुके होंगे, बाबा श्याम की महिमा समझ चुके होंगे। बाबा श्याम अपने भक्तों को इसी प्रकार से रास्ता दिखाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक भक्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश जरूर करें। मिलते हैं श्याम भक्तों बाबा की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।